हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पे मैं वो चीज़ लेके आई हूँ जिस चीज़ के बारे में आपने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे। बेसिकली यहाँ पर हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर आप कम मार्क्स में भी एडमिशन ले सकते हो। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर अगर आपके मार्क्स बहुत कम भी आते हैं ना, तब भी एडमिशन मिल जाएगा। जैसा कि यूनिवर्सिटी सामने लिखी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जानी मानी जाती है, प्लस यहाँ का एक्सपीरियंस मेरे खुद का भी है। तीसरी बात ये है कि यहाँ के ऑलमोस्ट सीनियर्स, जूनियर्स प्लस प्रोफेसर्स को भी थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ। तो मतलब मेरे को यहाँ के लिए मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जेएनयू, बीएचयू, इनमें अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, देन यू कैन कम इधर, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पढ़ाई होती है और यहाँ प्रोफेसर्स आते हैं। अगर प्रोफेसर्स आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन गो इन देयर मतलब लैब, जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वो हेल्प कर देते हैं। पूछ के आप सारे एक चीज़ क्लियर कर सकते हो। लेकिन बस आपको कब ये चूज़ करना है, जब आपको कहीं ऑप्शन ना मिल रहा हो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने पहले बोली वो। सो बेसिकली बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि एक मैम रिव्यू क्या रेटिंग दे सकती है लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीबीएयू में। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एक अपने अलग लेवल पे है और बीबीएयू अपने। तो अगर प्रेफरेंस दूंगी तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को दूंगी कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाइए। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और ऐसे मतलब अलग अजीब अजीब यूनिवर्सिटी में जाने से अच्छा है कि प्लीज़ आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर सकते हो। आपको बहुत सही लगेगा, ये मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब आओगे ना तो आपको काफ़ी सही लगता है। आप एक बार बस इन केस मार्क्स अगर कम आते हैं तो यहाँ आ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने मैनुअल और पूरा प्रॉपर हॉस्टल वगैरह निकाल दिया था, तो इनके मैनुअल को हम अगर पढ़ें तो हम आपको जो जो मेन पॉइंट्स है ना वो बताने वाले हैं। हम आपको कुछ भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आपको प्रॉपर तरह से बताएंगे। CUET के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। CUET का आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा सब कुछ आपका 22 लास्ट डेट, मतलब आज के ही दिन मैं वीडियो बना रही हूँ। 23 को लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की और 24, 25 को करेक्शन विंडो ओपन होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 24, 25, 26 ये आपका करेक्शन विंडो पर्टिकुलरली ओपन होगा। यहाँ पे आपकी फीस लिखी हुई है, किसके लिए क्या है। प्लस अगर हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्रॉपर कि यूजी एंड डिप्लोमा मेन कैंपस लखनऊ कोर्सेज। सो अगर हम यहाँ पे बात करें मेन कैंपस से रिलेटेड, तो ये सारी जो यहाँ पे डिग्रीज दी हुई हैं, ये सारे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपको यहाँ चाहिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको मतलब अगर आपको यहाँ आना है तो आपने CUET में इनका जो ये लिखा हुआ है ना, ये चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे डोमेन, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, ये सारी सब कुछ चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लिया आपको यहाँ BSc ऑनर्स जियोलॉजी के लिए जा रहे हो, तो आपको लैंग्वेज मतलब कि एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज, मतलब एक कोई लैंग्वेज हो। डोमेन सब्जेक्ट मतलब अगर आप ऑनर्स जियोलॉजी के लिए जा रहे हो तो केमिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी हो या फिजिक्स हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट्स आपके कुछ अलग से दिए हैं कि आप अगर CUET में ये फिल किए होगे तो यहाँ पे आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपको बीटेक लेना है या फिर अगर आपको BA लेना है या फिर BCom लेना है या BSc ऑनर्स लेना है, तो आपको क्या क्वालिफाई करना होगा CUET में और कौन सा आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि अमेठी में अवेलेबल हैं। कुछ यहाँ पे सारी मतलब बेसिकली अगर हम बात करें मेन पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे कितनी क्या फीस है, ओके, और कितनी सीट्स हैं, प्लस यहाँ पे पेड सीट हैं या नहीं है इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे BA ऑनर्स लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है 4 साल का है, मतलब कि 8 सेमेस्टर होंगे आपके। एलिजिबिलिटी टोटल सीट, मतलब कि अगर आप यहाँ पे जनरल हो तो फिर 50%, अगर आप SC ST PWD हो तो यहाँ पे आपको 45% लाने होंगे, जो आपका प्रीवियस इंटरमीडिएट कोर्स है रहा है उसमें। फिर हम बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। 60, UR की 24 है, SC की 20 है,
एसटी की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 6 हैं। पेड सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, 12 सीट्स पेड सीट्स हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, चाहे जितने भी कम मार्क्स लेके आओ। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप 100 मार्क्स लेके आ रहे हो सकता है इस पे भी मिल जाए, हम ये भी बोल रहे हैं, है ना। तो लेकिन कोशिश करिएगा, मार्क्स मतलब एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, मार्क्स अच्छे से लाइएगा। फिर यहाँ पे ट्यूशन फीस इन रुपीज़ यहाँ पे 1500 लगेगा पर सेमेस्टर, अगर आप रेगुलर नॉर्मल वाले में होगे। अगर आप पेड सीट पे लोगे तो 15,000, मतलब उसका दुगुना तिगुना तो छोड़ो, उसका कई गुना ज़्यादा, है ना, मतलब उसकी पेड सीट की फीस ज़्यादा लगती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें बीकॉम ऑनर्स की, तो बेटा ये 4 साल का है, यहाँ पे 50%, 45% SC ST के लिए। ये देखो ये चीज़ सब में ही है, ठीक है। अगर जनरल हो गए तो 50% 10th में और 12th में, और अगर OBC जनरल OBC EWS होगी तो 50%, और अगर SC ST PWD होगी तो आपको 45% लाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीकॉम की आप देख सकते हो, बीकॉम में 90 सीट्स हैं, 36 UR की हैं, SC की 30 हैं, ST की 15 है और EWS की 9 है। पेड सीट बेटा इसमें भी नहीं है, ना कि BBA ऑनर्स में है, ना ही BBA LLB में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखने की, किसमें पेड सीट नहीं है। और इनकी देखो फीस लिखी हुई है ऑलरेडी, तो यहाँ से आप देख करके ईयर देख के अपना आप फीस और सीट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये BVOC का देख लीजिएगा, पेड सीट इनमें भी अवेलेबल नहीं है। पेड सीट किस में अवेलेबल है उसके सामने देखो लिखा, जैसे कि हम फिल्म एंड इंडस्ट्री की बात करें तो देखो इसमें 10 पेड सीट अवेलेबल है ना। इसके रेगुलर की 25,000 सीट है, और अगर आप पेड सीट लोगे तो 40,000 देना पड़ेगा आपको। ये इतने, इस हिसाब से आपका यहाँ सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ये प्रोस्पेक्टस बच्चों हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ये प्रोस्पेक्टस बच्चों हम आपको इंस्टाग्राम पे भी, आपको पर्सनल मैसेज पे भी दे देंगे। प्लस ये प्रोस्पेक्टस सबसे पहले तो हम आपके व्हाट्सएप चैनल जो दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे आपको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से, टेलीग्राम से, हर एक जगह से जुड़ सकते हो। हर एक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं थ्रू आउट एडमिशन के बाद जब यूनिवर्सिटी में देखो, अगर BBIU लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो तो मैं यहाँ पे हेल्प करने भी आ जाऊँगी, लेकिन अगर इसके बाहर हो तो मैं हेल्प तो करने नहीं आऊँगी, लेकिन वहाँ पर मैं कुछ लोगों को भेज जरूर से दूंगी अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थ्रू आउट एडमिशन की जर्नी को एंजॉय करने के लिए, आपका प्रॉपर एडमिशन कराने के लिए यहाँ पे आप बने रह सकते हो, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड करना है तो ये 5 साल का है, 10 सेमेस्टर होते हैं, और इसमें आपका देख सकते हो कि 72 है आपकी टोटल सीट, 29 है UR की, यहाँ पे EWS की 7 सीट, EWS की कोई सीट अवेलेबल नहीं है, 7 है आपकी ST की, SC की है आपकी 12। तो इस हिसाब से आप सारी सीट्स देख करके उसके बाद ही काम करना। फिर यहाँ पे BA ऑनर्स हिस्ट्री इंग्लिश सोशोलॉजी में अगर आप देखना चाहोगे तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ पेड सीट देख सकते हो, 16 सीट्स अवेलेबल हैं इनके पास, 1500 सीट फीस है आपकी नॉर्मल की, और 15,000 बेटा आप जब पेड सीट दोगे तब। और यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो 16 सीट्स अवेलेबल हैं, और 3 में देख सकते हो इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 16 सीट। तो बेसिकली यहाँ पे आप हर एक सीट्स के बारे में देख सकते हो। अमेठी कैंपस में डिप्लोमा फार्मेसी में है, अवेलेबल है, तो वो कर सकते हो इसमें, बट बेटा पेड सीट अवेलेबल नहीं है, बस ये याद रखिएगा, पेड सीट उसमें अवेलेबल नहीं है। कितना क्या फीस लगता है उसके बारे में हम आपको प्रॉपर बता चुके हैं। ये कुछ फीसेस हैं जो मतलब आपको एक परमानेंटली, मतलब आपको एक बार में दे देनी है, आपको एक बार में ये फीस जो है वो सबमिट कर देनी है, आपसे कोई फीस ली नहीं जाएगी। उसके बाद आपको ये नॉर्मली ये फीस सबमिट करनी है, मतलब ये आपकी मैंडेटरी ऐड है। जो फीस ली जाएगी वो आपके सेमेस्टर की ली जाएगी, बस ये आपकी एक्चुअल मेन जो फीस है 100 1 हज़ार रुपये किस किस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके, जो कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन ठीक है अब इनको भी अपने अपने काम करने हैं यूनिवर्सिटी वालों को, तो वो चीज़ कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है हॉस्टल भी, आप आराम से हॉस्टल ले सकते हो। जब आप यहाँ पे आप फिल कर दोगे, जैसे लिखा हुआ है लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल विल बी डन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉलिसी, यूनिवर्सिटी रिजर्व्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रिजर्व द राइट ऑफ मॉडिफाई चेंज हॉस्टल मैनुअल पॉलिसीज एट एनी टाइम, मतलब वो किसी भी टाइम पे अपने पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। आपको हॉस्टल मिलता कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। हॉस्टल बेटा आपको मिलता ऐसे है कि अगर आप यहाँ पर मेरिट अच्छी लेके आ रहे हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप अच्छी खासी डिस्टेंस पे हो, आपको अच्छे से हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। आपका थोड़ा मेरिट देखा जाता है, अगर मेरिट अच्छी होगी तो आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। लिमिटेड हॉस्टल है, भीड़ बहुत रहती है, तो उसके लिए आपको पहले ही अवेलेबल हो जाना है। तो यहाँ पर अगर आपका जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, एडमिशन हो जाता है, उसके बाद हॉस्टल प्रोसीजर शुरू होता है। और ये चीज़ थोड़ा सा आपको हम बता दें कि यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है, सारा सब कुछ काम जो यहाँ काम होता है वो लेट होता है। ये चीज़ें भी आप मतलब
थोड़ा सा एक्सेप्ट कर सकते हो बैठ के। एफिडेविट आपके लगते हैं, ये आपको स्टूडेंट के द्वारा एफिडेविट देना होगा। फिर यहाँ पे आपको बाई पेरेंट्स के द्वारा ये दिया हुआ है, एक एफिडेविट देना होगा। और फिर यहाँ पे आपका पूरा का पूरा देखो, यहाँ पे ना पूरा फॉर्मेट दिया गया है। बच्चों को एफिडेविट नहीं पता होता कि मैम एफिडेविट कहाँ से देना है, ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया होता है। आप फॉर्मेट आराम से इसको लेकर के, एफिडेविट आपको कब देना होगा, एफिडेविट बेटा आपको तब देना होता है जब आप यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जा रहे होते हो, तब आपको यहाँ पे एफिडेविट देना पड़ता है। ठीक है, ये हॉस्टल का है प्रॉपर, मतलब कि हॉस्टल में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में मतलब एलिजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर बताया जाएगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाएंगे, प्लस हॉस्टल का खर्चा। तो देखो हम आपको बता देते हैं कि बेटा 4600 लगेगा आपका अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, जिसमें आपका 2000 रुपीज़ जो है ना रिफंडेबल है। ठीक है, और अगर आप SC ST हो तो आपका 2600 लगेगा। ठीक है, 2600, जिसमें 2000 आपको बाद में रिफंड हो जाता है, 2000 या 1500 आपका बाद में रिफंड हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस इतनी नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल फ़ीस बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, मेस आपका अलग से है, मेस बेटा आपका अलग से है। पर डे का यहाँ पे 90 रुपीज़ हो गया होगा शायद, वैसे 85 रुपीज़ पर डे का लगता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मेस का अलग से देना होता है। आपको 3000 रुपीज़ जो है वो मेस में मतलब सबमिट कर देने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो आप खाना खा सकते हो। ठीक है, आप अगर गैप करोगे, अपने घर जाओगे, तो आपको 3 डेज़ का तो सिर्फ मिलता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप कहीं रह रहे हो तो उसके बाद पैसे ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हॉस्टल का प्रोसीजर हो गया। हॉस्टल में आपको 4600 6 मंथ्स का, ये भी याद रखिएगा। 4600 जो है, सॉरी 4600 जो, हाँ 4600 जो है ना, वो प्रॉपर एक पूरा उसका सेमेस्टर का देना होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग एडमिशन फीस ये है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मेन पर सेमेस्टर का जो होता है ना, पर सेमेस्टर आप इतना दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब हमें नहीं लगता कि पर सेमेस्टर इतना कुछ भी टफ है। 6 महीने का 4600 है, बहुत ही नॉर्मल है, बाहर रहोगे झेल जाओगे। ठीक है, चलो ये आपका प्रॉपर मैंने आपको बता दिया है। इनकेस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई भी समस्या होती है, अलग से फिर से वीडियो बना दूंगी, मैं आपको फिर से बता दूंगी। कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट अपने दिमाग में मत करिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती भी है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, और ध्यान रखिएगा इनकेस कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।